अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ चुका है और मुझे किस वक्त का इंतज़ार था इंशाअल्लाह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मेरे कुछ भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए एक लिंक दिया था और जब मैं उस लिंक पे देखा तो एक साहिब हैं जो मुझे आलिम लगते हैं, यानी मुफ्ती लगते हैं। बहरहाल वो क्या हैं मुझे इतना पता नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उनका एक चैनल है, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है मेरे ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि उसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब को भी उन्होंने गलत साबित किया है। एक साहिब और हैं जिनका नाम है रमज़ान नक्शबंदी, उनको भी गलत साबित किया है और मेरी भी तस्वीर लगाई है और मेरा भी वीडियो उसका क्लिप दिखाया है और मुझे भी गलत साबित किया है। और ख़ुद की तस्वीर है उनकी, साइड में देख रहे होंगे आप, अपनी तस्वीर पर सही का निशान लगाया हुआ है। यानी हम तीनों हजरात पे गलत का निशान लगाया है, रॉन्ग का निशान लगाया है, यानी हम तीनों गलत हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब भी गलत हैं और एक रमज़ान नक्शबंदी साहब वो भी गलत ही हैं उनके नज़र में, और मैं भी गलत हूँ। और ये अपनी तस्वीर लगाए हुए हैं बगल में और उस पर सही का निशान लगाया हुआ है। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है अपनी, क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय, अपनी आरा होती है। तो बहरहाल मैं उनसे आज कलाम करने वाला हूं और एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, एक चीज़ कि मेरे कुछ भाइयों ने मुझे लिंक दिया ना और कहा कि हज़रत इस पर आप कलाम करें, बोलें, वरना मैं इन सब चीज़ों का आदी नहीं हूं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वरना वल्लाह बता रहा हूं, मैं अपने टारगेट पर फोकस करता हूं। मेरा जो काम है मैं अपनी फील्ड पर रहना चाहता हूं, मैं अपने उस काम से हटना नहीं चाहता। मैं दीन के काम करने के लिए आया हूँ, वाक़यात की तहकीक करने के लिए आया हूँ और भी मुझे इन सब कामों में यानी लगा रहने दें। मुझे इन सब ज़ाती बात जो होती है ना, ये सब बुरा लगता है, लेकिन मुझे मजबूरी है जो मैं इस पर आज कलाम करने बैठा हूँ। इसको आप मैं माजरत चाहता हूँ, आप इसको सब्र करें इस पर, समझ रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये साहिब हैं नए मार्केट में आए हुए हैं, जिनका नाम ग़ुलाम रसूल साहब है, इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बहुत सी झूठ बोला है, दजल और फ़रेब से काम लिया है, समझ रहे हैं, दजल और फ़रेब से काम लिया है। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपके सामने वजाहत करता हूँ कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ क्या झूठी बातें बताई हैं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इनसे बात भी किया और इनको बात समझाई भी, वाज़े भी किया कि हज़रत मेरे मोहतरम, आपने ये जो काम किया है आपको फ़ोन पे बात करनी चाहिए। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था और डिस्क्रिप्सन में भी मौजूद है, आप मुझसे कलाम करते, बात करते, पूछते। तो इन्होंने एक बात मुझे कही कि यही काम आपने सैयद अमीनुल कादरी साहब के लिए क्यों नहीं की। आप जैसे मुझे फ़ोन किए हैं और मुझे नसीहत कर रहे हैं कि आप मुझसे बात करना चाहिए आपको, तो यही चीज़ आप सैयद अमीनुल कादरी साहब से क्यों नहीं करते। तो एक चीज़ मैं बार बार कह चुका हूँ और फिर से ये बात मैं कह रहा हूँ, सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात करने के लिए शायद जितना मैंने कोशिश किया है इतना किसी ने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन सैयद अमीनुल कादरी साहब ना बात करना चाहते हैं, ना कोई दलील, ना कोई हवाला देना चाहते हैं। अगर जिन भाइयों को अभी भी इस वीडियो के बाद भी लग रहा हो कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे मोहतरम, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सैयद अमीनुल कादरी साहब से मेरी कॉल कॉन्फ्रेंस करवा दें। आप भी बीच में रहें, सुनिए क्या होता है, क्या बात होती है, समझ रहे हैं प्यारे भाई। आप सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात करें और मुझे कॉन्फ्रेंस कर ले, मुझे ज्वाइन करवा दें उसमें, फिर जो बात होगी आपके सामने होगी। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इसको यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। तो मैं इसको बार बार कहता हूं कि मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात करना चाहता हूं, वो बात ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं, समझ रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने दजल और फ़रेब से क्या काम लिया है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी क्लिप जो है, वीडियो का क्लिप दिखा के उनके जवाबात दूँगा। अगर जिन भाइयों को लग रहा हो कि नहीं मैंने क्लिप दिखाया, पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियो का लिंक भी दे दूंगा और अपने जिस पर उन्होंने कलाम किया था उस अपने वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। आप दोनों वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद आप फैसला करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं और वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं मेरे मुखालिफिन से कहना चाहता हूं कि बड़े कमज़ोर हो आप, बहुत भोले हो आप। बात यह है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब पर जब मैंने कलाम किया था, मैंने वीडियो बनाई थी और उनके गलत वाक़यात बयान करने की वजह से मैंने अपने यहाँ के अकाबरीन मुफ्तियान कराम के फ़तवे दिखाए। जैसे
फतावा रज़विया, फतावा ताजुश्शरिया, फतावा अजमलिया, फतावा मुफ्ती आज़म, फतावा शार बुखारी, फतावा अजमलिया, वक़ारुल फतावा, ऐसे बहुत से दीगर फतावा फ़कीह मिल्लत, ऐसे बहुत से फतावे हैं। मैंने जब दिखाए उनको और अपनी वीडियो पर दिखाया कि देखिए हमारे अकाबरीन इन वाक़यात पर ये कहते हैं ये वाक़या बयान करना दुरुस्त नहीं है, इस वाक़े से एतराज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, मैंने सारे दिखाए, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो मुझे गालियाँ दे रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि हाँ हमारे यहाँ के अकाबरीन ही इस वाक़े को बयान करने के लिए मना फरमाया है, लेकिन वो मुझ पर एतराज़ कर रहे थे, गालियाँ मुझे दे रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में, और ये भी कह रहे थे कि आप सैयद अमीनुल कादरी साहब के तस्वीर पे, फ़ोटो पे रॉन्ग का निशान लगाते हो और अपने फ़ोटो पर तस्वीर पे सही का निशान लगाते हो। इस बात से वो मुझे गालियाँ देते थे। लेकिन मैंने ये ग़ुलाम रसूल साहब जो वीडियो बनाए हैं, इनका थंबनेल आपने देखा, देख रहे हैं, इनके थंबनेल पे सैयद अमीनुल कादरी साहब की भी तस्वीर पे रॉन्ग यानी गलत का निशान लगा है, और एक साहिब और हैं रमज़ान नक्शबंदी साहब, उनके भी फ़ोटो पर रॉन्ग का निशान लगा हुआ है, और मेरी भी तस्वीर मौजूद है, उस पर भी रॉन्ग का निशान लगा हुआ है, और साइड में इनकी तस्वीर है, उसमें इन्होंने अपने तस्वीर पर राइट यानी सही का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, इनकी मर्ज़ी है अपनी, भाई इनका खुद का चैनल है, खुद का मोबाइल है, अब जो करें जैसा करें। बहरहाल मुझे उससे एतराज़ नहीं है। बात यह है कि वही लोग जो मुझे गालियां देते सैयद अमीनुल कादरी साहब के फ़ोटो पर रॉन्ग का निशान लगाने की वजह से मुझे गालियां देते थे, मैंने जाके देखा इनके कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग जो मेरे मुखालिफ हैं, उन्होंने इनके कमेंट बॉक्स में इनको खुशामदीद कहा, इनको मुबारकबादी दी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दुआएं दी। ये आप कैसे काम करते हैं आप लोग, कैसे यानी आपकी अकल कैसी है कि इतनी गंदी सोच है आपकी। मुझे इससे यानी बहुत तकलीफ़ होती है कि जब मैंने सैयद अमीनुल कादरी साहब के तस्वीर पर रॉन्ग का निशान लगाया, हालांकि गलत थे क्योंकि हमारे अकाबरीन ने उसको मना किया था कि ये बयान ना किया जाए, फिर भी ये बयान कर रहे थे, तब आपने मुझे गालियाँ दी थी। और आज वही चीज़ एक दूसरे भाई कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने मुझे भी शामिल कर दिया है अपनी वीडियो में कि मैं भी गलत हूँ। तो आप लोग अब उनको कह रहे हो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हो और उनको मुबारकबादी दे रहे हो। इसको मैं क्या कहूँ, ये दोगला नहीं है? बहरहाल समझने वाले सब समझते हैं, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो अंधभक्त होते हैं वो अंधभक्ति करते रहेंगे, और जो अक्लमंद होते हैं उनके लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, बहरहाल वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपके सामने ये बात रख दिया हूँ सिर्फ समझने के लिए। आप देखें, आप इन्होंने कितना दजल और फरेब से काम लिया है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आप एक क्लिप देखें इनकी, उसके बाद मैं आगे इनकी क्लिप का जवाब देता हूँ। मैं इस वीडियो में सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर की एक छोटी सी क्लिप और एक और साहिब हैं उनकी तकरीर की एक छोटी सी क्लिप, और एक और साहिब हैं जिन्होंने सैयद अमीनुल कादरी साहब की इस तकरीरी क्लिप पर जो है एतराज किया है और सैयद अमीनुल कादरी साहब को तौबा तक का हुक्म दे दिया है और उन पर हुक्म लगा दिया है, और सैयद अमीनुल कादरी साहब को तौबा तक का हुक्म दे दिया है और उन पर हुक्म लगा दिया है। वो 3 क्लिप सुनाऊंगा और उसके बाद मैं पूरी अपनी मुकम्मल वजाहत करूंगा, और आप खुद फैसला करना कि क्या दुरुस्त है और क्या दुरुस्त नहीं है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर पेश करना। आप देख रहे हैं, इसमें यह कह रहे हैं कि मैंने सैयद अमीनुल कादरी साहब के लिए तौबा का हुक्म दे दिया है और उन पर हुक्म लगा दिया है। समझ रहे हैं, यानी मैंने तौबा करने का हुक्म दे दिया, उनको हुक्म लगा दिया है। अच्छा, और एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि यानी अपनी बात रख देंगे, आवाम पे फैसला छोड़ रहे हैं कि मुझे ये आलिम लगते हैं, लेकिन इनके बात से इस बात से मुझे पता नहीं चल रहा है कि आलिम है। क्यों? क्योंकि जो आलिम होता है वो इतना जानता है, उसको इतना शऊर होता है कि आवाम किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकती। अगर वो फैसला करने बैठ जाए तो सारा यानी दाल भात कर दे। समझ रहे हैं, फ़ैसला आलिम ही करते हैं। आप आलिम थे, आपको फ़ैसला बताना चाहिए था क्या गलत है क्या सही है। आपने ये भी बात रख दी, वो भी बात रख दी, फ़ैसला आवाम पे छोड़ दिया। आवाम फ़ैसला करेगी। आप आलिम हैं, आपको इतना शऊर होना चाहिए कि आवाम फ़ैसला नहीं करती, आवाम सुनती हमें इसीलिए है कि ताकि हम जो यानी बताएं उसको वो समझें और उसको कबूल करें, उसकी तहकीक करें, तस्दीक करवाएं। वो फ़ैसला नहीं करती मेरे मोहतरम, वो इतने बड़े आलिम नहीं होते जो आवाम सुनने वाले हैं। बड़ी माजरत से कहना चाहता हूँ कि सारे लोग इल्ला माशाअल्लाह बहुत से लोग होते हैं जो बहुत यानी गहरी सोच रखते हैं,
उनका इल्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन सब सारे लोग ये फ़ैसला नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करने बैठे हैं कि ये भी बता दो वो भी बता दो, फ़ैसला उनके हाथ में है। नहीं मेरे मोहतरम, फ़ैसला आवाम नहीं करती, फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सैयद अमीनुल कादरी साहब पर मैंने तौबा का हुक्म लगा दिया है। इनका मैं बात बताऊं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी वजाहत मिल जाएगी। मैं ये तालीम दे रहा था, मैं हुक्म नहीं लगा रहा था, बल्कि मैं ये तालीम दे रहा था। और अगर मैंने हुक्म भी लगा दिया है तो सही ही लगाया है, अभी मैं उसका भी वजाहत करूँगा। लेकिन अभी मैं अपने रब को यानी गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ कि मैंने सैयद अमीनुल कादरी साहब पर जो ये बात कही थी, मैं ये उनके लिए नहीं कह रहा था, बल्कि ये मैं तालीम दे रहा था। समझ रहे हैं, इनको इतना शऊर नहीं है, आलिम हैं, लेकिन इतना शऊर नहीं है कि ये बातों की नज़ाकत को समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि अगर किसी से बोलने या किसी बयान करने में गलती हो जाए, और मैंने इसी मौजू को इसीलिए छोड़ा था कि जितने लोग हैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोज़ बन रही हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, वो वीडियोस हमारे मरने के बाद भी गर्दिश करती रहेंगी। हम लोग मर के चले जाएंगे, हमारे चैनल छूट जाएंगे और वीडियोस रह जाएंगे और लोग देखेंगे। अगर हमने उसमें दजल और फरेब और मक्कारी से काम लिया है, झूठ से काम लिया है, पैसा कमाने के लिए झूठ बोला है, तो हमारे मरने के बाद जैसे होता है ना कि इंसान सदक़े जारिया छोड़ के जाए तो उसको अजर मिलता रहता है, उसका सवाब उसे कब्र में भी मिलता रहता है। लेकिन अगर हम गुनाह का जारिया छोड़ के जाएँ, कोई दजल से फरेब से काम लें और उसको छोड़ के जाएं, तो उसका वबाल लोग सुनते रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे, उसका वबाल और उसका अजाब हमें मिलता रहेगा। समझ रहे हैं, मैंने ये बात कही थी। इसीलिए अगर किसी से बयान करने में गलती हो जाए तो उसको चाहिए उससे तौबा करे, उससे रुजू करे। और मैंने उसमें अपना भी कहा है कि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूँ। समझ रहे हैं, तो अगर गलती हो रही है, गलती हो जाए तो उससे तौबा रुजू करना चाहिए। और तौबा करने में कोई इज़्ज़त कम नहीं होती। हमारे उलमा, हमने ये भी उसमें बताया कि हमारे उलमा जो हैं वो उन्होंने बताया कि कोई तौबा करने से किसी की इज़्ज़त घटती नहीं, बल्कि बढ़ जाती है उसकी इज़्ज़त। समझ रहे हैं, तो मैंने इस बात इसलिए कहा था कि तौबा करे, और ये भी करे कि वो जो उसको सुनकर आगे फैला दिए हैं उनसे भी वो कहे कि आप लोग भी वहाँ आगे तक तौबा करिए कि ये गलत बात थी, इससे तौबा करिए, रुजू करिए। मैंने इसलिए कहा था, मैंने हुक्म नहीं लगा रहा था। और आप जो कह रहे हैं हुक्म लगाने के, तो मैंने हाँ हुक्म लगाया है बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी वीडियोज़ में हुक्म लगाया है। अब आ गए हैं आप नए, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे कहा था ना कि मैं बहुत इंतज़ार में था, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं किस इंतज़ार में था। बात यह है कि मैं इंतज़ार में यह था कि कोई आलिम आए, वरना जाहिल तो बहुत आए मेरे ख़िलाफ़ बोलने वाले। कोई आलिम है, मुझे आप आलिम लगते हो, आप आए हो मैदान में, आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खैर मकदम है आपका, आप आ गए हैं। अब आपको मैं सवाल करता हूं, आप उसका जवाब देते जाइए। मेरे मोहतरम, बड़ी मोहब्बत से आपसे हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, आप मैदान में आ गए हो। अब जो मैंने काम किया है, जिस पर मुझे गालियाँ मिल रही थी, आप उस बात की वजाहत करके लोगों के सामने रखिए। समझ रहे हैं, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने मैं सबसे पहली वीडियो से कलाम करूंगा, 2 चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर इन 2 चीज़ों पे आपने काम किया, मैं फिर 2 और आपको बताऊंगा, ऐसे बताता रहूंगा, आप काम करते रहिए, ठीक है। सैयद अमीनुल कादरी साहब की ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये थंबनेल जो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक बात कही है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, लिखा है कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना भी कुफ्र है। इसकी तहकीक और तस्दीक आप करवा के खूब अच्छी तरीके से वीडियो बनाइए कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने सही कहा या नहीं। और यही बात मैंने कही है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब जो कह रहे हैं इसको साबित करें, वरना इससे तौबा करें, रुजू करें। समझ रहे हैं, ये हुक्म है मेरा। यही चीज़ आप भी कहोगे इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद, अगर इस पर वीडियो आपने बनाया तो। समझ रहे हैं कि आप इस पर वीडियो बनाइए, आप इसको वजाहत करिए इस पर। आप आए हो ना मैदान में, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आइए, काम करिए आप दीन का, मैं आपके पीछे रहूँगा, आप आगे रहिए। मैं आपको दूंगा, टॉपिक दूंगा और कहूँगा कि इस पर बात करिए, कलाम करिए, ठीक है। आप जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया है कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई ख़रीदना कुफ्र है, इसकी वजाहत करें कि आला हज़रत ने कहीं ऐसा लिखा है?
लिखा है तो उसको बताइए कहाँ लिखा है, और नहीं लिखा है तो बताइए सैयद अमीनुल कादरी साहब पर क्या हुक्म लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, यानी दूसरे वीडियो का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने इस जो थंबनेल देख रहे हैं, इस थंबनेल पे ये वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर। इसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का कदम जो है वो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के गर्दन पर भी है। और हालांकि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुत ताबई हैं, ताबइयों के सरदार हैं, खैरुत ताबई हैं, ताबइयों में सबसे अफजल हैं। ठीक है। इस पर भी कलाम करिए, बताइए, साबित करिए कि क्या गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का कदम हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के गर्दन पर है तो किस किताब में लिखा है, वो सही यानी सनदों के साथ दिखाइए आप, समझ रहे हैं। वरना आप बताइए कि सैयद अमीनुल कादरी साहब पर क्या हुक्म लगेगा। ऐसे मैं आपको बहुत से वीडियोज़ का हवाला दे सकता हूँ, लेकिन बहरहाल सिर्फ 2 दे रहा हूँ ताकि इस पर आप काम करें। ठीक है, इस पर काम करें ना। अब आ गए हैं आप तो सैयद अमीनुल कादरी साहब को भी गलत कह रहे हैं, वो उनके भी फ़ोटो पर गलत का निशान लगा दिया, मेरे भी लगा दिया, मैं भी गलत हूँ। ठीक है, आप सही हैं तो आप इस पर तहकीक करें मेरे मोहतरम, आप इस पर तहकीक करके बताएं कि क्या ये सही है कि गलत है। आप देखिए इनका जो इन्होंने दूसरे जगह पर जो बात कही है वो देखिए। सिरे से बिल्कुल ही उस वाक़ये का इनकार करना यह भी दुरुस्त नहीं है। जैसा कि मैंने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमत व रिजवान की किताब मिरतुल मनाजी के हवाले से आपके सामने हवाला रखा था कि कहीं ना कहीं उसका हवाला भी जरूर मिलता है जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने और दूसरे मौलाना साहब ने वो बयान किया है। तो इसलिए बिल्कुल सिरे से इनकार भी नहीं करना चाहिए, पहले तस्दीक कर लें और उसको जो है अच्छी तरह से तलाश कर लें। अगर कहीं नहीं मिलता है तब फिर कुछ बोले। और ये जैसा कि मैंने आपके सामने वाक़िया जो मिरतुल मनाजी के अंदर है ये बयान किया आपके सामने, तो किसी पर भी इस तरह से हुक्म न लगाएं। और फिर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल हैं, सैयद हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा होगा या सुना होगा, उसके बाद ही उन्होंने बयान किया है इस वाक़िये को। तो इसलिए बिल्कुल सिरे से ही इनकार नहीं करना चाहिए। और सैयद अमीनुल कादरी साहब की बारगाह में भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अगर मेरे इस गुलाम की जो है मुझ गुलाम की अगर बातें अच्छी लगे तो इस पर जरूर तवज्जो दें। और देखिए इन्होंने कितना तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है। कहते हैं कि जो मैंने कहा ना, ये उसमें अपने वीडियो में कहा है कि ये किसी किताब में मौजूद नहीं है। जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया था, मैंने कहा था ना कि ये किसी किताब में मौजूद नहीं है, इसका मैं चैलेंज करता हूँ आपको। तो ये उस पर यानी मरोड़ के बात को इस तरफ ला दिए। कह रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये इसको मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने इसको अपनी किताब में लिखा है एक जगह पे। और वो क्या है कि बाद लोग कहते हैं कि मन रानी फ़क़द राल हक, और जो ये राल हक जो है ना ये अल्लाह ताला के लिए है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे मोहतरम कि आप यही चीज़ दिफा करना चाहते हैं ना कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने हो सकता है वहाँ पर पढ़ा हो, तो मुझे इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे मोहतरम आप ये कह रहे हैं, मतलब गोया ये कहना चाहते हैं कि ये इख्तलाफी मसला हो गया ना भाई, ये मसला इख्तलाफी हो गया आपके, मतलब आपके बात से पता चल रहा है कि ये इख्तलाफी मसला। और कल मैंने बात की तो आपने कहा भी था मुझे कि ये इख्तलाफ है इसमें ना। तो मुझे आप ये चीज़ बताएं, जब आप आइंदा वीडियो बनाइएगा तो मुझे ये चीज़ बताइएगा कि कितने अइम्मा मुहद्दिसीन जो हैं वो इख्तलाफ करेंगे तो वो मसला इख्तलाफी मसला बनेगा। वो तादाद कितनी होनी चाहिए उस अइम्मा या मुहद्दिसीन की जो इख्तलाफ है किसी मसले में, तो कितने लोग जो इख्तलाफ करेंगे तो वो इख्तलाफी मसला बनेगा, वरना इख्तलाफी मसला नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोग किसी चीज़ को कहें कि ये सही है और कोई लोग कहें नहीं नहीं ये गलत है, तो कितने लोग गलत कहेंगे और कितने लोग सही कहेंगे, तब वो इख्तलाफी मसला बनेगा। वरना आप क्या ऐसे मसले को भी इख्तलाफी मसला कहना चाहते हैं कि 99 लोग किसी एक चीज़ पे रहें और एक किसी और चीज़ पे कहे तो वो इख्तलाफी मसला बन गया। इसकी भी वजाहत करिएगा आप अपनी, जब वीडियो नेक्स्ट बनाइएगा इसकी भी वजाहत करिएगा, ठीक है। और वो बताइएगा भी कि कितने लोग हैं, कितने अइम्मा मुहद्दिसीन हैं जो इस पर इख्तलाफ करते हैं, और जो इख्तलाफ करते हैं उनका जो वो कहाँ से आख़ज़ करते हैं। जाहिर सी बात है वो माख़ज़ को आख़ज़ करेंगे तो कहाँ से करेंगे, किस किताब से उन्होंने उस माख़ज़ को आख़ज़ किया है, इसको भी बताइएगा, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, आपने इस वीडियो में कहा है कि मैंने जल्दी की है इसमें और मुझे ऐसा हुक्म नहीं लगाना चाहिए, किताब में मौजूद है। आपको मैं बताऊं, आपने मेरी वीडियो आपने सही देखी नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि ये किसी किताब में मौजूद नहीं है, वो सैयद अमीनुल कादरी साहब जो वाक़या बयान कर रहे थे। आप हमारी क्लिप देख लीजिए,
वो मैं इसमें कह रहा हूँ जो सैयद अमीनुल कादरी साहब वाक़या बयान कर रहे हैं, ये वाक़या आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वाक़ये के बारे में मैं कह रहा हूँ, वाक़ये के बारे में। लेकिन आप आलिम है, लेकिन इतना आपके अंदर समझ हो सकता नहीं है। मैं उस वाक़ये के मुतालिक कह रहा था कि ये वाक़या कहीं नहीं लिखा। गुफ्तगू सुनिए आप। तो फरमाया मन रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। ठीक है, अब ये जो उन्होंने वाक़या बयान किया, ये वाक़या किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। ये गारंटी है मेरी आपसे, किसी किताब में नहीं मौजूद है। समझ रहे हैं? जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने वाक़या बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कैसे देखें? फरमाया नहीं देख सकते। फरमाया कैसे देखें? तो फरमाया कि मन रानी फ़क़द रअल हक़। ये जो वाक़ये की आपने शक्ल दी है, ये कहीं पर नहीं मौजूद है। समझ रहे? ये बात मैंने कही थी कि ये कहीं किताब में नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। और आप कहेंगे नहीं नहीं वो का, तो भाई वो सिर्फ एक बात है, मन रानी फ़क़द रअल हक़। वही एक चीज़ है जो यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब कह रहे हैं। इस पर बाद उलमा कहते हैं, बाद अइम्मा कहते हैं। तो ये चीज़ मन रानी फ़क़द रअल हक़, ये चीज़ सही बुखारी में मौजूद है और सारे उलमा यही कहते हैं। इससे मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत में देखा। जिसने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में, उसने हकीकत देखा। ये अल्लाह को देखना नहीं है। समझ रहे हैं? तो मैंने इसलिए कहा था कि जो वो वाक़या बयान कर रहे थे, मैंने इस पर चैलेंज किया था। आप पहले बात को समझें, बात की नज़ाकत को समझें, फिर वीडियो बनाएं मेरे मोहतरम। आप कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं मेरे मोहतरम। आप आए हैं इस फील्ड में, मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी बात की वजाहत कर रहा हूँ कि मैं किस लिए कहा था, आप समझ नहीं पाए हैं बात को। खैर कोई बात नहीं, आप जो मैंने कहा है आप वो काम करिए। ठीक है, आप काम करिए मेरे मोहतरम। आप आए हैं फील्ड में, बहुत खैर मकदम है, जाइएगा नहीं आप फील्ड से अब। ठीक है, मैंने जो बताया ना, इस पर काम करके बताइए, लोगों को बताइए, हकीकत बताइए। जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब लिख रहे हैं, उसमें अइम्मा नहीं कह रहे हैं, मुहद्दिसीन नहीं कह रहे हैं, बाज़ लोग। वो कौन हैं उसकी भी आप बताइए। और वो कितने लोग हैं जो इख्तलाफ करते हैं इससे, और जो इख्तलाफ करते हैं उन्होंने वो जो आखज़ किया है, वो माखज़ किया है, वो उसको भी आप वजाहत करिएगा। ठीक है, तब ये पता चलेगी ना कि ये इख्तलाफी मसला है। वरना मैं आपको बताऊं, वरना मैं तो हर हदीस पे यानी इख्तलाफ कर सकता हूँ। आप जाके देखें, हर हदीस पे, गालिबन हर हदीस, मेरा कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हदीसों पे जो मुहद्दिसीन का इख्तलाफ रह ही जाता, हो ही जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अब इसका क्या मतलब है कि मैं जो जमहूर का कौल है उसको छोड़कर दूसरों का कौल मानने लगूं, जो कम तादाद है उनका भी कौल बयान करने लगूं, और जब आप मेरी गिरफ्त कहें तो मैं कह दूं नहीं वहाँ पे लिखा है, तो आप मुझे क्या कहोगे? जमहूर का कौल लिया जाएगा ना, यही कहोगे ना। समझ रहे हैं? यही कहोगे ना मुझे। ये तो कोई ऐसा मसला है नहीं ये किसी के ईमान व कुफ्र का मसला हो। तो यहाँ पर जो बाद लोग हैं तो उनका कौल लिया जाएगा, क्या आप लेंगे उनका? समझ रहे हैं? उनका कौल लेंगे। तो ऐसा अगर कौल लेने लगे तो मैं तो फिर बहुत से मुहद्दिसीन का अलग अलग कौल आपको दिखा दूँ। ये भी दिखा सकता हूँ ये बाद लोगों में जो मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, कहाँ? जिस्मानी। आप हमारे यहाँ अकीदा है ना, हम बरेलवियों का है, यहाँ अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो हुई जिस्मानी थी। मैं आपको मुहद्दिसीन का इख्तलाफ दिखा सकता हूँ कि वो कहते हैं ये रूहानी थी। अब मैं रूहानी मानूँ तो आप मुझे क्या हुक्म लगाएंगे? मैं आपसे बहस करूँ, नहीं रूहानी थी, वो जिस्मानी नहीं थी, तो आप मुझ पर क्या हुक्म लगाएंगे? नहीं लगा सकते। अगर आपके मुताबिक मैं कह रहा हूँ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो इख्तलाफी मसला हो गया ना। तो इन सब को ज़रा सोचें। ऐसे तो हर हदीस में, हर कौल में इख्तलाफ होता है मुहद्दिसीन का। तो अगर इसमें कोई कह रहा है कि नहीं मन रानी फ़क़द रअल हक़ से मुराद ये है कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा, तो ये देखना पड़ेगा कि जमहूर का क्या कौल है, जमहूर क्या कहते हैं। और जमहूर कहते ही हैं, बाकी हकीकत में इसका क्या मानी बनता है वो कौल छोड़ें, जो मुहद्दिसीन का इख्तलाफ वो छोड़ें, हकीकत जो है सामने वो क्या आया हो रही है। इमाम बुखारी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की बात, ताबीर की बात कर रहे हैं। ख्वाब के चैप्टर में आया है, ताबीर के चैप्टर में आया है। इससे भी तो जाहिर हो रही है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की बात हो रही है, ना कि अल्लाह को देखने की बात हो रही है। इन सबको ज़रा अकल से सोचा करें। उसके बाद आपने एक बात बहुत झूठी आपने मेरी तरफ मंसूब कर दी, उसको भी देखिए। तो इसलिए मेरे प्यारे इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, और यूट्यूब पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सिर्फ इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, किसी पर भी एकदम से फतवा लगा दिया जाए।
उम्मीद है कि आप तो देख रहे हैं, आप कह रहे हैं ये कि हुक्म लगाने पे इतनी जल्दी ना किया करें। वो उलमा, बड़े उलमा का ये काम है, वो हुक्म लगाएंगे। तो मेरे मोहतरम, हमने कहीं हुक्म नहीं लगाया है, समझ रहे हैं? मैंने कहीं हुक्म नहीं लगाया है, बल्कि मैंने फतावे दिखाए हैं बाकायदा अपने अकाबरीन के, और उसी के तहत वो हुक्म वही लगाते हैं कि इससे एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। फ़कीह मिल्लत ने अपने फतावा फ़कीह मिल्लत में धोबी वाले वाक़ये को कहा है कि ये बेअसल है, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है, जो बयान करे वो इससे तौबा रुजू करे। तो अगर हमने ये बात कही थी, उनकी बात उठा के रख दी सामने सैयद अमीनुल कादरी साहब की कि इससे आप तौबा रुजू करें, तो ये मैं हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये मैं उनका कौल आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हुक्म हमारे उलमा ने लगाया है, हमारे अकाबरीन ने हुक्म लगाया है, और जो हुक्म लगाया है क्या आप उसको मानते हो? आप नहीं मानते, नहीं मानते मेरे मोहतरम। आप मानते होते तो फतावा फ़कीह मिल्लत में जो धोबी वाले वाक़ये पे उन्होंने तौबा रुजू करने को कहा है, उसको लगाइए सैयद अमीनुल कादरी साहब पर। फतावा फ़कीह मिल्लत और ये फतावा ताजुशरिया में वो जो औरत आई थी, क्या नाम है, बच्चा लेकर वो मर गया था उसका बच्चा, और कहा कि वो चले जाओ गौसे पाक खेल खेल में मुर्दे जिलाते हैं। फरमाते हैं उस वाक़े के मुताल्लिक ताजुशरिया रहमतुल्लाह अलैह कि वो वाक़या किस किताब में लिखा है, उस मोतबर किताब का हवाला दे, वरना उसके पीछे जो इसे बयान करे उसको इससे रुजू तौबा करे, वरना उसके पीछे नमाज़ पढ़ना गुनाह है। लगाएं ताजुशरिया का फतवा ये लगाएं, उन पर दिखाएं वो किस मोतबर किताब में ये बात लिखी है, ये वाक़या लिखा है, समझ रहे? ऐसे मैंने हर वीडियोज़ में दिखाया हुआ है फतवा, आप उसको भी तो नहीं मानते। आपको मजीद फतवा चाहिए, मैं मजीद फतवा लाऊं, नया जदीद फतवा लाऊं। क्यों? आप ये कह दें कि वो जो हमारे जो पहले दौर के जो अकाबरीन थे, हम उनके फतावों को नहीं मानते। आप कह दीजिए साफ साफ, तो मैं फिर जदीद फतवा लाता हूँ। ये कहना अच्छा लगता है आप लोगों को, करना आप लोगों के लिए मुश्किल है। हुक्म नहीं लगाते आप, डर डर के तो बोल रहे हैं, आप डर डर के तो बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बहरहाल फिर आपने ये बात कही है कि कुछ व्यूज़ पाने के लिए, यानी आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप भी मुसलमान हैं, वरना मैं वो बात कहता, लानतुल्लाहि वाला बात करता, लेकिन मैं आपके अदब कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं कहूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, मैं इससे अल्लाह से पनाह मांगता हूँ इस चीज़ से, ठीक है? इस चीज़ से मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। आपने ये बात जो कही है ना, इससे आप रुजू करें, इससे आप रुजू करें। आप कैसे कह दिए कि मैं व्यूज़ पाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, यानी इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आपकी ज़ुबान कैसे इस तरफ आ गई? यही बात मैं भी कह सकता हूँ कि नहीं, लेकिन नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई सबका अपना अपना आ रहा है, वो अपना अपनी अपनी राय होती है। जैसे मैं कह दूं कि आपने भी व्यूज़ पाने के लिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको, कह नहीं रहा हूँ, आपने व्यूज़ पाने के लिए सैयद अमीनुल कादरी साहब की भी तस्वीर पे रॉन्ग का निशान लगाया, मेरे भी और उनके भी, सबके रॉन्ग का निशान लगाया, अपने पे सही का निशान लगाया। और आपने इस पूरे वीडियो में किया क्या है मेरे मोहतरम? आपने क्या किया है? कौन सा काम किया है? जो मैंने कहा है वही चीज़ तो आपने बताया है, वही चीज़ कहा है आपने, और फिर भी मुझे गलत साबित कर दिया। वही चीज़ आपने भी किया है, जो मैं कह रहा हूँ अपने पूरे वीडियो में, वही चीज़ आप भी कह रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी मेरी तस्वीर पे गलत का निशान लगा दिया। सिर्फ आपने एक नई बात लाई, वो ये कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने कहा है कि बाज़ लोगों का ये कौल है, कहते हैं कि वो मन रानी फ़क़त राल हक़, फ़क़त राल हक़ का से मुराद है कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। एक बात नहीं लाया। अब मैं आपसे बस ये एक लास्ट वाली बात जो आपने नहीं लाई है, बाकी सारी बात आपने हमारी वाली की है ना, ठीक है? तो आप जो नई बात लाए हैं उसकी मैं वजाहत करता हूँ कि आप एक काम करें, आप मुझे ये बताएं कि जो ज़ईफ़ कौल होता है क्या वो दलील बन सकती है? मैं आपसे अब ये एक बात जो आप नई लाए हैं, मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, जब वीडियो रिकॉर्ड कराना तो ये भी बात बताना कि जो आप कह रहे हैं कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने कहा कि बाद लोगों का ये कौल है, तो आप मुझे बताएं कि ज़ईफ़ कौल क्या दलील बन सकती है? ज़ईफ़ कौल क्या दलील बन सकती है? मुझे बताएं। ज़ईफ़ कौल दलील बन सकती है कि नहीं? इसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी माइंड पे सेट करें। ज़ईफ़ कौल क्या दलील बन सकती है? आपने लोगों को और गुमराह करके रख दिया। आपने एक ज़ईफ़ कौल को लोगों के सामने रख दिया।
और उस पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये ज़ईफ़ कौल है। राजिह कौल यही है कि वो ख्वाब में देखने की बात हो रही है, और सही यही है, ख्वाब में देखने की बात हो रही है। नहीं, आपने लोगों को शक व शुबहात में डाल के रख दिया कि नहीं, ये भी हमारे यहाँ मानना है कि जिसने रसूलुल्लाह को देखा उसने अल्लाह को देखा। समझ रहे हैं? आप उस बात का सपोर्ट कर रहे हैं जो रमज़ान नक्शबंदी साहब कह रहे हैं कि सहाबा की यह अकीदा था कि अल्लाह को मदीने की गलियों में चलते हुए देखा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। या आपने अल्लाह तबारक व तआला को मुक़य्यद कर दिया। समझ रहे हैं? मुक़य्यद कर दिया। अल्लाह ज़माना ज़मानियात से पाक है, मकान व मकानियात से पाक है। आपने ज़माने में और मकानियात में रख दिया उसको। अल्लाह को मदीने में चलते हुए देखा। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप ये कह सकते थे इसमें कि अल्लाह का जलवा हमने मदीने में देखा। जलवा चले ठीक है, इसकी तावील हो सकती है। अल्लाह को मदीने में चलते हुए देखा, क्या बात है वल्लाह। यह आपने कैसी बात की सपोर्ट की, आपने तायीद की उसकी, और लोगों पर फैसला आप छोड़ा, आपने गुमराह किया लोगों को। आपको इसकी हकीकत बतानी चाहिए कि यह ज़ईफ़ मौजू बातें कभी हुज्जत नहीं बन सकती, दलील नहीं बन सकती, लेकिन आपने उसको दलील के तौर पर रखा है लोगों के सामने कि नहीं, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने यहाँ से पढ़ा है। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि यह गलत बात है? राजे कौल यही है कि वो ख्वाब की बात हो रही है, गलत बात है, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने गलत बयानी की है। और जो मैंने चैलेंज किया था कि वो किसी किताब में नहीं लिखा है, तो वो उन्होंने वो शक्ल बताया था, वाकया बताने के, वाकया जो बताया था, किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को कैसे देखें, कहा नहीं देख सकते। ये जो आपने वो सर्कल बनाया था, वाकये की जो तरफ बना के आपने बयान किया था, मैंने उसके लिए कहा था कि ये किसी किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, इसको भी आप अपने माइंड में सेट करें। और आपने लोगों को कशमकश में डाल के रख दिया। लोग किस तरीके से यानी गलत ख्यालात में, और लोग किस तरीके से यानी कशमकश में पड़ गए हैं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना अल्लाह को देखना है। अरे ये कह दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह का जलवा नज़र आता है, अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो अल्लाह याद आता है। ये सब की तावील होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह को देखा। ये कैसी बात हुई आप? और लोगों पे फैसला आप छोड़ रहे हैं। मैं कोई बदअकीदा नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर लोगों को गुमराह करने बैठा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ आपको। मैं भी आला हजरत का मानने चाहने वाला हूँ, मैं अपना इमाम मानता हूँ उनको। लेकिन जिस तरीके से आप लोग तशरीह करते हैं लोगों के सामने, इस तरीके से तो ये लोग गुमराह होकर रह जाएंगे। आज कितनी तेज़ी से लोग गुमराह हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से लोग बरेलवियत को छोड़ रहे हैं। मुझसे पूछिए, मैं बहुत से ग्रुप पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग खुद अपनी कहानी बताते हैं कि मैं पहले बरेलवी था। कितने लोगों ने मुझे बताया कि मैं पहले बरेलवी था, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं बरेलवियत को छोड़ दिया। मुझे तकलीफ़ होती है इन सब बातों से। इन सब बातों को वजाहत करें लोगों के सामने। जब आप वजाहत करके इस तरीके से बात करेंगे, तब वही लोग फिर से लौट के आपकी तरफ आएंगे कि हाँ, अब हमारे उलमा सही बात करने लगे हैं। ये आप लोगों को कशमकश में डाल देते हैं, सारी बात खोल के नहीं रखते। ये गलत बात है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना अल्लाह को देखना नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना अल्लाह के जलवे को देखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना अल्लाह की याद आ जाना है। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं था। अल्लाह चेहरा से पाक है, अल्लाह चेहरे से पाक है। इसको समझते क्यों नहीं हो? अल्लाह चेहरे से पाक है, अल्लाह का कोई चेहरा नहीं है। आप लोग ये मुक़य्यद कर देते हो, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। अस्तग़फिरुल्लाह। आए कोई मुझसे मुनाजरा करे, बात करे इन सब चीज़ों पे। एक तरफ जब आप तौहीद बताने बैठते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इतनी अच्छी तौहीद बताते हो कि अल्लाह ज़मानियात से पाक है, ज़माना ज़मानियात से पाक है, मकान व मकानियात से पाक है, अल्लाह का कोई चेहरा नहीं, अल्लाह का कोई अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है। इस तरीके से बात करते हैं, लगता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जब आप फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात जब करते हैं तो फिर लगता है कि यार ये कैसी बात कर दी आपने। फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अल्लाह का चेहरा है? तो इसका मतलब है अल्लाह का भी चेहरा है और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। गुलाम रसूल साहब, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो बनाएं,
मोहब्बत से मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से वीडियो बनाएं। मैंने अपनी इस वीडियो में आपकी कोई बुराई नहीं की है, सिर्फ मैंने अपनी सफाई पेश किया है। अब आप एक वीडियो बनाएं, आपको सफाई देना हो तो आप पहले सफाई वाली वीडियो बनाएं, उसके बाद आप ज़रूर, मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझसे बड़े हैं, हुक्म नहीं दे सकता। बहुत मौदबाना गुजारिश है कि मैंने जो आपको 2 टॉपिक दिया, एक वो जो हज़रत आला हज़रत ने वो हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, ये कहाँ पे लिखा है, और अगर लिखा है तो कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है तो क्या हुक्म है सैयद अमीनुल कादरी साहब पर। और वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कदम हज़रत उवैस करनी पर है, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर है, ये कहाँ लिखा है, जहाँ लिखा है उसका हवाला दें और मोतबर किताब से साबित करें, और अगर नहीं साबित करते तो बताइए तो सैयद अमीनुल कादरी साहब पर क्या हुक्म लगेगा। मेरे मोहतरम, इस पर काम करिए। आप आए हैं, इसी तरीके से काम करते रहिए। मैं इंशाल्लाह आपको और चीज़ें आप तक देता रहूँगा, आप काम करिए। देखते हैं कि आप जिस तरीके से अभी सैयद अमीनुल कादरी साहब के सपोर्ट में आए हैं, देखते हैं कि आगे कितना आप सपोर्ट उनका करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और लोगों से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ कि बोलने में मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।